नमस्कार। जब हम भारत के स्टील उद्योग के बारे में सोचते हैं तो मन में आग की भभकती भट्टियों और कड़ी मेहनत की तस्वीरें आती हैं। लेकिन अब इस तस्वीर में एक नई अदृश्य शक्ति जुड़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे सबसे पुराने और मजबूत उद्योगों में से एक को पूरी तरह से बदल रही है। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 50%। जी हाँ, सिर्फ पिछले 5 सालों में भारत में स्टील की खपत में 50% से ज्यादा का उछाल आया है। और ये बात इसलिए खास है क्योंकि आज दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसी बड़ी इकॉनमी है जहां स्टील सेक्टर इतने तेजी से दौड़ रहा है। तो ये सिर्फ कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक असली क्रांति है। जरा सोचिए, एक तरफ जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में स्टील का उत्पादन या तो ठहरा हुआ है या घट रहा है, वहीं भारत एक के बाद एक नई फैक्ट्रियां लगा रहा है और अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। और ये कॉन्ट्रास्ट ही तो पूरी कहानी बताता है। आप देखिए, एक तरफ दुनिया भर में स्टील की मांग कम हो रही है और दूसरी तरफ है भारत, जो एक बिल्कुल अलग और मजबूत रास्ते पर चल निकला है। अब जाहिर है, जब इतनी जबरदस्त ग्रोथ होगी तो निवेश भी आएगा, और ये निवेश छोटा मोटा नहीं है, जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है। लेकिन इतने बड़े स्केल को संभालने के लिए अब ये इंडस्ट्री एक बहुत ही शक्तिशाली नए औजार की मदद ले रही है। तो ये नया औजार आखिर है क्या? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम सब एआई कहते हैं। चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि एक स्टील प्लांट के अंदर एआई का असली मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो एआई का काम है मशीनों को स्मार्ट बनाना, उन्हें एक दिमाग देना ताकि वो खुद सीखें और बेहतर फैसले ले सकें। पर यह सिर्फ एक फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका असली मकसद 3 चीजें हैं: पैसा बचाना, मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाना। तो सवाल ये उठता है कि ये स्मार्ट मशीनें फैक्ट्री के अंदर असल में करती क्या है? चलिए 4 असली उदाहरणों से इसे समझते हैं। देखिए, स्टील बनने का सफर बहुत लंबा होता है। खदान से कच्चा लोहा निकालने से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने, बनाने और फिर बेचने तक। और कमाल की बात यह है कि एआई इस पूरी चेन के हर एक हिस्से में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो चलिए सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, लोगों की सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि स्टील प्लांट खतरनाक जगह हो सकती है, तो टेक्नोलॉजी इसमें कैसे मदद कर सकती है? पहले क्या होता था, सुरक्षा के लिए गार्ड या सुपरवाइजर पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां इंसानी भूल की गुंजाइश हमेशा रहती थी। लेकिन अब एआई वाले कैमरे एक सुपर अलर्ट चौकीदार की तरह काम करते हैं। वो तुरंत पकड़ लेते हैं अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना या कोई खतरनाक एरिया में चला गया है, और हादसा होने से पहले ही अलार्म बजा देते हैं। एआई का एक और बहुत बड़ा काम है मशीनों का डॉक्टर बनना। मतलब जैसे एक अच्छा डॉक्टर नब्ज देखकर बीमारी बता देता है, वैसे ही एआई मशीनों की आवाज, वाइब्रेशन और तापमान को एनालाइज करके बता देता है कि कौन सी मशीन कब बीमार पड़ने वाली है। इससे मशीन के खराब होने और पूरा प्लांट बंद होने से पहले ही उसे ठीक कर लिया जाता है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, जिसका स्केल इतना बड़ा है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर साल 75 करोड़ टन से भी ज्यादा कच्चा माल ट्रकों और डंपरों से इधर उधर होता है। एआई इन हजारों गाड़ियों के लिए सबसे अच्छा रूट और शेड्यूल तय करता है, जिससे ईंधन और समय दोनों की जबरदस्त बचत होती है। लेकिन ठीक है, जब भी हम ऑटोमेशन और एआई की बात करते हैं तो एक सवाल सबके दिमाग में कौंता है: क्या इससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? और भारत के युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है? ये एआई से जुड़ा सबसे आम डर है, और यही सवाल सीधे सीधे इंडस्ट्री के सबसे बड़े लीडर से पूछा गया। और इसका जवाब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के चेयरमैन ने बहुत साफ शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए उन्हें 200 नए इंजीनियरों को काम पर रखना पड़ा। मतलब नौकरियां कम होने की बजाय नई तरह की 200 नौकरियां पैदा हुईं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोकस अब अपस्किलिंग पर है। मुद्दा नौकरी जाने का नहीं, बल्कि नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स के बदलने का है। यानी आज के वर्कर्स और स्टूडेंट्स को इन नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, ये बदलाव भारत के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोलता है। स्टील कंपनियां अपनी समस्याओं के लिए भारतीय स्टार्टअप से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन चाहती हैं। सेफ्टी से लेकर ऑटोमेशन तक हर जगह नए आइडियाज की भारी डिमांड है। तो हमने ग्रोथ देखी, टेक्नोलॉजी को समझा और नौकरियों पर इसके असर को भी जाना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
इस पूरी क्रांति से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है? इस्पात मंत्रालय के सेक्रेटरी की ये बात इस पूरे बदलाव के सार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है कि आने वाले समय में भारत के स्टील उद्योग की ताकत सिर्फ उसकी भट्टियों से नहीं, बल्कि उसके डेटा, इंटेलिजेंस और इनोवेशन से भी तय होगी। ये इनोवेशन का एक ऐसा सफर है जो अभी बस शुरू ही हुआ है, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस क्रांति को आगे ले जाने वाला अगला बड़ा आइडिया कहाँ से आएगा? हो सकता है वो किसी युवा एंटरप्रेन्योर, किसी स्टूडेंट या किसी अनुभवी इंजीनियर के दिमाग से निकले। भारत में कहीं से भी